बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नियामत खान ज़िमरी। आज की वीडियो में बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान मुमकिन जोरी हादसात या जंग रोकने के लिए किस हद तक तैयार हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुज़ाकराती अमल जारी रखने के बाज़ाब्ता तरीक़ों की अदम मौजूदगी खित्ते के स्ट्रेटेजिक जोहरी माहौल को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के असरात व मुज़म्मरात लिए हुए हैं। इलाकाई और जोहरी अमूर के माहिरीन का कहना है कि खित्ते में स्ट्रेटेजिक जोहरी तवाज़ुन से तेज़ी से रोनमा होने वाली तब्दीलियों ने दोनों ममालिक के दरमियान जोहरी हादसात से बचाव के लिए 10 साल कबल होने वाले मुआहदे में मुतअद्दिद शिकम पैदा कर दिए हैं, जिन्हें नए मुआहदों या जोहरी उमूर पर मज़ीद बातचीत की मदद से ही दूर किया जा सकता है। पाकिस्तान और इंडिया ने एक दिहाई से ज़ायद अरसे के दौरान खित्ते के जोहरी सूरत हाल से मुतल्लिक़ अमूर पर कोई बाज़ाब्ता बातचीत नहीं की, जबकि इन गुज़रे बरसों के दौरान दोनों ममालिक ने सिर्फ नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई है, बल्कि इनके यहाँ मुकामी टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त भी सामने आ चुकी है, जिसके सबब जोहरी हादसात से बचाव के लिए 21 फरवरी 2007 को जिस पुराने मुआहदे पर दस्तखत किए गए थे, इसमें कई तरह के सिकम आ चुके हैं। इस मुआहदे को 5 साल तोसी मिलती रही है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जोहरी मुआहदा क्या था? 2007 के इस मुआहदे की शिकों की रोशनी में दोनों ममालिक ने इत्तफाक किया था कि पाकिस्तान और इंडिया अपनी तरफ किसी जोहरी हादसे की तरह रूनुमा होने पर दूसरे फरीक को फिलफौर आगाह करेंगे, जिसकी सरहद के दूसरे तरफ असरात फैलने का एहतमाल हो। ये तय पाया था कि दोनों ममालिक मौसर कमांड एंड कंट्रोल के इदारा जाती दाखिली निज़ाम तैयार करेंगे। इस मुआहदे के साथ ये गैर एलानिया मुफाहमत भी हुई थी कि दोनों ममालिक जोहरी हथियार और इन्हें ले जाने वाले निज़ाम को तैयार या पूरी इस्तेमाल की हालत में नहीं रखेंगे। बिल अल्फाज देगर वो अपने इन हथियारों को इन्हें ले जाने वाले असले के निज़ाम के साथ बैक वक्त एक ही जगह नहीं रखेंगे। जोहरी अमूर के माहिरीन का कहना है कि खित्ते में मुतारिफ होने वाली नई टेक्नोलॉजी के बाद अब ये मुफाहमत पुरानी या गैर मौसर होकर रह गई है। फौजी ब्यूरोक्रेसी से तश्कील पाने वाले और पाकिस्तान की जोहरी एस्टेब्लिशमेंट के मरकजी दफ्तर के तौर पर काम करने वाले स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के साबिक अफसर और जोहरी अमूर के सफ़े अव्वल के माहिर रिटायर्ड ब्रिगेडियर नईम सालिक के मुताबिक इंडिया ने बहरे हिंद में अपनी जोहरी आबदोज उतार दी है, जिसके बाद दोनों ममालिक में जिस मुआहदे पर इत्तफाक हुआ है, इसके तहत तय पाने वाले तरीक़ेकार गैर मौसर हो गए हैं, क्योंकि आबदोज में जोहरी हथियार और इन्हें ले जाने वाला असला एक ही जगह होते हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर नईम सालिक ने कहा है कि इस तरह इंडियन अग्नि 3 और ब्रह्मोस मिसाइल से भी फौरी इस्तेमाल की टेक्नोलॉजी के हामिल होंगे। यहाँ भी जोहरी हथियार और इन्हें ले जाने वाले निज़ाम एक ही जगह मौजूद होते हैं। कम फासले पर मार करने वाले पाकिस्तान के नसर मिसाइल भी फौरी इस्तेमाल की हालत में होते हैं और जोहरी हथियार भी इस ले जाने वाले निज़ाम के साथ ही रखे जाते हैं। आबदोज के मामले में तस्वर ये है कि इन्हें पहले से ही इख्तियारात दे दिए जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि मरकजी सियासी क़यादत हथियार चलाने के फैसले का इख्तियार फौजी कमांडर को सौंप देती है। ज़मीन से आबदोज के साथ बिला तत्तल राब्ता कायम रखना मुमकिन नहीं होता, लिहाजा पहले से सौंप दिए जाने वाले इख्तियार का असूल लागू होता है। अलबत्ता इस ज़मन में 2 आदमियों के असूल का इतलाक भी होता है। नईम सालिक ने कहा कि समंदरों में हादसात के मुआहदे की ज़रूरत है। बसूरत देगर दोनों ममालिक के दरमियान जोहरी हादसात से मुतल्लिक़ मुआहदा पूरी तरह मौजूद और नाफ़िज़ अमल है, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान मुद्दत में मुतअद्दिद बार तोसी कर चुके हैं। इब्तदाई तौर पर यह मुआहदा 5 साल की मुद्दत के लिए हुआ था। 15 साल कबल 21 फरवरी 2007 को पाकिस्तान और इंडिया ने जोहरी हादसात से बचाव के लिए 2 तरफा मुआहदे पर दस्तखत किए थे। वाशिंगटन की तरफ से मामला तय कराने की कोशिशों के बाद पाकिस्तान में कायम जनरल परवेज़ मुशर्रफ की फौजी हुकूमत, जबकि नई दिल्ली में कांग्रेस हुकूमत में ये मुफाहमत हो गई थी कि अपने मुल्क के अंदर होने वाले किसी भी मुमकिन जोहरी हादसात के खतरात से एक दूसरे को आगाह किया जाएगा। दोनों अतराफ ने इत्तफाक किया था कि मुआहदे को लागू करने के लिए कोई बाज़ाब्ता निज़ाम नहीं होगा, बल्कि जोहरी शोबे में सिर्फ दाखिली तौर पर तैयार करदा तरीक़ेकार को ही निगरानी और इस मुआहदे के निफाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। नईम सालिक के मुताबिक जोहरी हादसात से मुतल्लिक़ मुआहदे पर दोनों ममालिक के वज़राए आज़म के दरमियान लाहौर में मुनक़्क़दा सरबराही इजलास में तय पाने वाली मुफाहमत की यादाश्त की रोशनी में दस्तखत हुए थे।
दोनों ममालिक के खारजा अमूर के सेक्रेटरीज के दरमियान हॉट लाइन्स के क़याम पर इत्फाक किया गया था, जिसका मकसद किसी जोरी हादसात से मुतल्लक इत्तलात से दूसरे मुल्क को आगाह करना था, क्योंकि ऐसे किसी हादसे के नतीजे में सरहद के दूसरी जानिब असरात का इम्कान हो सकता है। लिहाजा इस ज़मन में दूसरे मुल्क को आगाह करना मकसूद था। नईम सालक के मुताबिक इस मुआहदे में तस्दीक का कोई तरीक़ाकार दस्तयाब नहीं, सिर्फ दाखिली निज़ाम से ही ये फैसला करने की इजाज़त दी गई है कि आया किसी जोरी हादसात की सूरत में असरात दूसरे मुल्क की सीमत जा सकते हैं या नहीं। मुआहदे की शिक में कहा गया है कि अपनी हदूद या ज़ेर इंतज़ाम जोरी हथियार से मुतल्लिक़ किसी ऐसे हादसे की सूरत में फरीक़ैन फौरी तौर पर एक दूसरे को इससे आगाह करेंगे, जिससे रेडियो एक्टिव फैलने और सरहद की दोनों अतराफ मनफी असरात पड़ने या दोनों ममालिक के दरमियान जोहरी जंग छिड़ने का खतरा लाहक हो। ऐसे किसी हादसे की सूरत में वो फरीक जिसके ज़ेर इंतज़ाम या हदूद में ऐसा हादसा रूनमा हुआ हो, ताबकारी असरात को कम से कम करने के लिए फौरी ज़रूरी इक़दाम करेगी। पाकिस्तान और इंडिया में अवाम जोहरी ख़तरात से बेनियाज ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और ऐसा दिखाई देता है कि ये इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अमल का हिस्सा नहीं। इसके बुनियादी तौर पर दो वजूहात हैं। सर फहरिस्त वजह यह है कि ज़राए अबलाग में जोहरी अमूर से मुतल्लिक हाल ही कोई बात होती है। सरहदों के दोनों जानब का मीडिया जोहरी अमूर पर सिर्फ इस वक्त ही बात करता है जब खित्ते में कशीदगी बढ़ जाती है। दूसरी जानिब ये है कि फैसला साज दोनों ममालिक के दरमियान जोहरी सूरत हाल पर शाज़ो नादर ही लब कुशाई करते हैं। क्या मुआहदे पर दस्तखत के वक्त कोई जोहरी ख़तरात दरपेश थे, या इस वक्त हर चीज़ मामूल पर है और जोहरी हादसात से मुतल्लिक़ गुफ्तगू महज इसके माहिरीन की बहस व तहमीस और बातचीत की हद तक एक मामला है। जोहरी मामलात पर आलमी सतह पर नज़र रखने वाले इदारों का ख्याल है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने 1998 में फ़आल हालत में जोहरी हथियारों की सलाहियत हासिल कर ली थी। इससे कबल दोनों ममालिक सैकड़ों जोहरी हथियार तैयार कर चुके हैं। दोनों ममालिक अपनी मुसल्लह अफवाज को जोहरी हथियार ले जाने वाले मुख्तलिफ हथियारों से लेस कर चुकी हैं। ऐसी सूरत हाल में किसी जोहरी हादसे के ख़तरे के बारे में बात करना ज़िम्मेदाराना है या महज एक फ़नी या तकनीकी नोयत का एक मसला है जिसका पाकिस्तान और इंडिया में रहने वाले आम लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी के तजर्बात से कुछ लेना देना नहीं। जोहरी अमूर के माहिरीन ने दो हिस्सों में इन सवालात के जवाब दिए हैं। एक नाफिजुल अमल तरीका या किसी पेचीदा मशीनी निज़ाम के बारे में थ्योरीज़ मौजूद हैं जो बताती हैं कि मशीनों में नताइज पैदा हो सकते हैं। हादसात का होना लाजिम है। जहाँ तक जोहरी हथियारों और इनको ले जाने वाले हथियारों जैसे पेचीदा मशीनी निज़ाम का ताल्लुक है तो ये मामला अगर का नहीं बल्कि किसी वक्त ऐसा हो जाएगा। रिटायर्ड ब्रिगेडियर नईम सालक ने अपने नुक्ता नज़र को बयान करते हुए निशानदही की है कि ये थ्योरीज़ इस वक्त नाफिजुल अमल हैं। दूसरा ये कि नईम सालक समेत मुतअद्दिद जोहरी अमूर के माहिरीन ने यह निशानदही की है कि पाकिस्तान और इंडिया अंधेरे में टामक टोइयाँ नहीं मार रहे बल्कि इन्हें अमेरिका और सोवियत यूनियन के तजर्बात से इस्तेफादा करने का पहलू मुयस्सर है। नईम सालक ने कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया को अमेरिका और सोवियत यूनियन के तजर्बे और दूर अंदेशी का फ़ायदा मुयस्सर है। क्या इम्कानात और ख़दशात तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं और दरपेश सूरत हाल से कैसे नबर आज़मा हुआ जाए। सर जंग के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन के तजर्बात क्या थे। 1949 में सोवियत यूनियन के पहले जोहरी हथियार के तजर्बे के बाद सर जंग के दोनों हरीफों के दरमियान कशीदगी इंतहा पर थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन की अवाम में जोहरी हथियारों का चलने का खौफ इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था, क्योंकि दोनों ममालिक का मीडिया मुसलसल एक दूसरे के खिलाफ जोहरी हथियारों के इस्तेमाल के इम्कानात पर बहस कर रहा था, जिसमें दोनों हुकूमतों के हुकाम भी शरीक थे। दोनों ममालिक की टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त की खबरें भी मुसलसल मीडिया में आ रही थी। लिहाजा दोनों ममालिक के शहरियों में जोहरी हथियारों के इस्तेमाल से मुतल्लिक़ ख़तरात इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन गए थे। 1973 में सर्द जंग के इख्तिताम के बाद अमेरिका के सफ़े अव्वल के जोहरी अमूर के माहिर स्कॉट गान ने लिम्ट्स ऑफ सेफ्टी के अनवान से किताब शाया की, जिसमें मशीनी हादसात के नज़र पे तफसीली बहस की गई। इनका कहना था कि जोहरी हथियार हादसात का शिकार हो सकते हैं। राजदारी के पर्दे से बाहर आने वाले बहुत सारे अमरीकी सरकारी दस्तावेज़ात को हवाले के तौर पर स्कॉट सेगान ने
بیان کیا جن میں جوہری حادثات سے بال بال ہی بچا جا سکتا تھا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی سٹوری۔ اگر ہماری یہ سٹوری آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان۔